अगर आप कीवर्ड रिसर्च ठीक से नहीं करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने में मुश्किल होगी और पेड एड से काम लेना पड़ेगा ताकि आप अपना बिजनेस एडवर्टाइज कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एम भट्ट है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और कोच हूं। आज के लेसन में हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स जिनका ट्रैफिक अच्छा खासा है उनको रिसर्च करना सीखेंगे। हालांकि मैंने कीवर्ड रिसर्च पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर ये वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, इसको क्लिक करके देखें। आज मैंने दूसरा मेथड कीवर्ड रिसर्च का लाया है जो बिल्कुल फ्री है और इफेक्टिव भी, यानी जिन टूल्स को यूज करके हम जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे उन पे भरोसा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी ऑन एन एवरेज बेसिस वो कीवर्ड्स रिलायबल हैं और आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त वो कीवर्ड्स अपने कंटेंट में डाल सकते हैं या फिर जिन पे कंटेंट बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लो कंपटीशन कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जिन पे आपका कंटेंट सर्च इंजन्स पे इजीली रैंक हो जाए ताकि आपको सर्च इंजन ट्रैफिक यानी ऑर्गेनिक ट्रैफिक इजीली मिल सके। अगर आप एक वेबमास्टर हैं या ब्लॉगर या फिर एक यूट्यूब क्रिएटर, लो कंपटीशन कीवर्ड्स ही आपको यूज करने चाहिए क्योंकि हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे ढेर सारा कंटेंट ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है और उन कीवर्ड्स पे रैंक करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब आपका कंटेंट नया हो। लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे ज्यादा कंटेंट लोगों ने इंटरनेट पे नहीं डाला हुआ होता है, इसलिए इन कीवर्ड्स पे ज्यादा रैंक करने का चांस है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक ट्रैफिक आपके कंटेंट की तरफ आता है और आपका बिजनेस चल पड़ता है। कीवर्ड रिसर्च में आपका जो टॉपिक है उसके रिलेटेड एक कीवर्ड ले लें जिसको हम सीड कीवर्ड या फिर प्राइमरी कीवर्ड कहते हैं। अब इस कीवर्ड के रिलेटेड आपको सारे पॉसिबल कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं, फिर उन कीवर्ड्स में आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स चूज करने हैं मगर जिनका सर्च वॉल्यूम हाई हो। इन्हीं कीवर्ड्स को आपको अपने कंटेंट में डालना है जिससे आपका ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो सके। कीवर्ड रिसर्च हम दो फ्री टूल से करेंगे। पहला टूल है keyword.io और दूसरा kwfinder.com। दोनों को कैसे फ्री में यूज करेंगे, चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे समझाता हूं। तो चलिए हम अपने क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं। हम यहां पे keyword.io टाइप करेंगे। तो ये आपका टूल खुल गया है keyword.io, जो इसका होम पेज है। यहाँ पे आप अपना सर्च इंजन सेलेक्ट करेंगे, गूगल, यूट्यूब, अमेजॉन, जो भी आपको चाहिए। हम फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब लेते हैं, तो इसमें हम योर सीड कीवर्ड, आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, आपको जो मेन कीवर्ड है आपके कंटेंट के रिलेटेड, आपके टॉपिक के रिलेटेड, वो आप यहाँ टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग करियर। डिजिटल मार्केटिंग करियर, तो यहाँ कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ आप इंडिया रखेंगे और वो भी हिंदी, क्योंकि ये वीडियो भी हिंदी में ही है तो नेचुरली हम इंडिया हिंदी रखेंगे। तो यहाँ हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सीडवर्ड के रिलेटेड यानी डिजिटल मार्केटिंग करियर के रिलेटेड जो भी पॉसिबल कीवर्ड्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये टूल तो इसीलिए लगता है कि हमें फ्री सजेशंस मिलती हैं, हमें फ्री पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। तो यहाँ सर्च आप दबाएंगे तो आपके सामने देखिए डिजिटल मार्केटिंग करियर के रिलेटेड 446 जो है कीवर्ड्स आपके सामने हैं। तो यहाँ पे क्रिएट फ्री अकाउंट, साइन अप, छोड़ दीजिए, इसको हमें नहीं चाहिए। आप इस टूल को फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अब अपने कंटेंट के रिलेटेड जो जो कीवर्ड्स के इस टूल ने आपके सामने रखे हैं आप उनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग करियर, आप तो वही कर रहे हैं, आपका कंटेंट जो है उसी के रिलेटेड है। आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग करियर, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग करियर, मान लीजिए 3 ये रखा मैंने। चौथा मैं रखूंगा बेस्ट करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। 5वां मैं रखूंगा कैन यू हैव ए करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। 6वां मैं रखूंगा कैरियर एस्पिरेशंस फॉर डिजिटल मार्केटिंग, करियर इन डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। 1 2 3 4 5 7 मैंने चूज किए हैं। आपको अपने कंटेंट के रिलेटेड चूज करने में, ये एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं समझाने के लिए। मैंने सीड कीवर्ड ले लिया डिजिटल मार्केटिंग करियर, उसके बाद कंट्री मैंने रखी इंडिया हिंदी। तो यहाँ पे सर्च दबाया तो जो भी इस कीवर्ड के रिलेटेड पॉसिबल सजेशंस हैं तो वो सारी यहाँ डिस्प्ले हो जाती हैं। उनमें से आप फिर चूज करेंगे आपके कंटेंट के रिलेटेड जो हाईली स्पेसिफिक होगा तो वो आप चूज करेंगे। तो जो जो आप चूज करेंगे वो इस बॉक्स में डिस्प्ले होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए। तो अब हम इसको कॉपी करेंगे, सातों को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एक आप नोटपैड खोलेंगे तो वहाँ ये पेस्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कीवर्ड्स आपके सामने हैं, आपने नोटपैड में इनको रखा है। अब हम सेव करेंगे।
डिजिटल मार्केटिंग कैरियर कीवर्ड सजेशंस। तो आप अपने डेस्कटॉप या कहीं पे भी आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया। हमने keyword.io को इस्तेमाल किया, प्राइमरी कीवर्ड ले लिया, कंट्री सेलेक्ट की, उसके बाद यहाँ पे जितने भी पॉसिबल कीवर्ड्स थे वो सारे ले लिए, उसमें से सिलेक्शंस की, सिलेक्शन के बाद उनको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उनको नोटपैड में सेव किया अपने कंप्यूटर पे। तो ये आपका पहला स्टेप है। तो चलिए अब हम दूसरा टूल इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम एक प्राइवेट ब्राउजर में चलते हैं। यहाँ पे हम kwfinder.com टाइप करेंगे। तो ये टूल भी फ्री है, पहले 10 दिन के लिए आप ट्रायल ले सकते हैं, स्टार्ट 10 डे फ्री ट्रायल। तो यहाँ आपको साइन अप करना है, उसके बाद आप 10 दिन के लिए ये टूल फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने लॉगिन करके रखा है। जब आप साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आप इस पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च बाय कीवर्ड, सर्च बाय डोमेन, आपको सर्च बाय कीवर्ड क्लिक करना है। तो सर्च यहां हम लिखेंगे एंटर द कीवर्ड, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग करियर। जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड था। तो फिर लोकेशन, फॉर एग्जांपल इंडिया। तो इसमें आप इंडिया भी रख सकते हैं या सिटी भी रख सकते हैं, जैसे मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, चेन्नई तमिलनाडु, दिल्ली हैदराबाद तेलंगाना पुणे बेंगलुरु, जहां आप देखना चाहते हैं कि वहां पे कितनी सर्च है, वहां पे क्या कंपटीशन है इस कीवर्ड का, डिजिटल मार्केटिंग कैरियर। अब मैं इन जनरल इंडिया ही रखूंगा, मतलब थ्रू आउट इंडिया। यहाँ पे लैंग्वेज आप करेंगे इस्तेमाल हिंदी, यहाँ हिंदी हो गया। तो यहाँ आपका, मैं फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ आपका डिजिटल मार्केटिंग करियर जो है कीवर्ड आपका है, फिर आपकी कंट्री और यहाँ पे आपकी लैंग्वेज। तो फाइंड कीवर्ड्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए इस टूल ने सारे कीवर्ड्स डिस्प्ले किए हैं। एक तो जो आपने प्राइमरी कीवर्ड दिया था डिजिटल मार्केटिंग करियर, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। तो इसमें जो है इसके बारे में ट्रेंड्स दिए हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल इसका, या सर्च वॉल्यूम दिया है, लास्ट 12 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे लास्ट 12 मंथ्स ये 2400 सर्चेस दिखा रहा है, एवरेज मंथली सर्चेस। तो सीपीसी आपका, पीपीसी और केडी, इसमें आपको मेन चीज 2 चीजें देखनी है, सर्च कितनी सर्च है और केडी यानी कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब कितना डिफिकल्ट है इस कीवर्ड पे रैंक करना, या कितना इजी है इस कीवर्ड पे रैंक करना। आपको वो कीवर्ड्स लेने हैं जिन पे रैंक करना इजी है। जैसे हम यही लेंगे डिजिटल मार्केटिंग करियर, इसमें 2400 सर्चेस दिखा रहा है ये। तो उसके बाद जो केडी वैल्यू है वो इसका 41 है, तो यहाँ पे 41 दिखा रहा है, 41 डिवाइड बाय 100, 100 में से 41 पॉइंट्स इसको है कीवर्ड डिफिकल्टी के, यानी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये पॉसिबल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको पूरी कैटेगरीज मिलेंगी। पहला जो है 0 to 14 वो है इजी, यानी अगर किसी कीवर्ड का वैल्यू आता है 0 से 14 तक तो वो बहुत, उस पे रैंक करना बहुत इजी हो जाता है, उस पर आप कंटेंट बना सकते हैं और रैंक कर सकते हैं। 15 to 29 स्टिल इजी, वो भी इजी ही है। 30 to 49 पॉसिबल है, मतलब इतना इजी नहीं है लेकिन पॉसिबल है, आप काम करेंगे अच्छे से कंटेंट लिखेंगे तो इस पे भी पॉसिबल है। यानी पहली 3 कैटेगरीज इजी, स्टिल इजी और पॉसिबल। उसके बाद आता है हार्ड, वेरी हार्ड, डोंट डू इट। तो ये आपको नहीं जाना, यहाँ आपको नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, इन पे आप रैंक इनिशियली नहीं कर सकते। तो आप 0 से लेके 49 तक अगर आपका वैल्यू आता है तो आप उस पे कंटेंट बना सकते हैं। ये तो हो गई डिफिकल्टी, कंपटीशन। लेकिन साथ साथ दूसरी चीज आपको देखनी है, सर्च कम से कम 2000 सर्चेज यहाँ पे भी होनी चाहिए, या 2000 से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। मान लो अगर कंपटीशन बहुत कम है या है ही नहीं, या बहुत इजी है इस पे रैंक करना है लेकिन सर्च वॉल्यूम नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। दोनों चीजें होनी चाहिए, कंपटीशन इजी होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, इस पे कंटेंट बनाना इजी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ इस पे लोग सर्च भी करते होने चाहिए, साथ साथ इस पे ट्रैफिक भी होना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग करियर के बारे में हमने देखा, ये एक कीवर्ड है। तो इसमें तो सारे ऑरेंज कलर दिखा रहा है, ये तो सारे पॉसिबल हैं। डिजिटल मार्केटिंग करियर, हम इसको ऐड करेंगे इन इंडिया।
इन इंडिया हमने इसको ऐड किया तो फिर से दबाएंगे, थोड़ा लॉन्ग कीवर्ड हमने किया। तो इसको देखते हैं। देखिए डिजिटल मार्केटिंग करियर इन इंडिया, तो वो ग्रीन दिखा रहा है, 29 वैल्यू है इसका। 29 मतलब वो किस कैटेगरी में आएगा, 15 to 29 मतलब स्टिल इजी, यानी इससे वो इजी है, पहले से वो इजी है, लाइट ग्रीन कलर। अगर डार्क आएगा तो वो उससे भी इजी है। तो यहाँ पे आपको देखना है सर्चेस लेकिन 510 खाली हैं, तो सर्चेस थोड़ी कम है लेकिन ट्रेंड अच्छा जा रहा है। देखिए ये ऊपर जा रहा है, मतलब लोग सर्च कर रहे हैं। इतनी सर्चेस नहीं है लेकिन फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाकी कीवर्ड्स जो हैं इसमें जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है वो है डिजिटल मार्केटिंग स्कोप, 3018 ही खाली इसका वैल्यू है। हम इसको दबाते हैं तो इसका जो है स्टिल इजी है, लेकिन इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो है 3000, वो अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है डिजिटल मार्केटिंग स्कोप। तो आप ये कीवर्ड भी आपने जो नोटपैड में आपने सेव किए थे कीवर्ड्स, उसमें ये भी डाल सकते हैं। यहाँ से भी आपको सजेशंस मिलेंगी, और जो आपने नोटपैड में सेव किए वो सारे कीवर्ड्स आप इस टूल को लेके चेक करेंगे, ताकि आपको कीवर्ड डिफिकल्टी और सर्च वॉल्यूम का पता चल सके, और अकॉर्डिंगली आप वही कीवर्ड्स ले लेंगे और अपने कंटेंट में डालेंगे और अपना कंटेंट बनाएंगे। होप आपको समझ आया होगा कि आज हमने दो टूल्स इस्तेमाल किए, पहला कीवर्ड सजेशंस टूल और दूसरा जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी और सर्च वॉल्यूम टूल। उसमें दो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, सर्च वॉल्यूम, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम जो कंसर्न है वो दो चीज़ों के साथ हैं, सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी। बस हमें इनिशियली इतना ही चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप कोई वीडियो लेसन मिस ना करें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।